जितनी घड़ियाँ, इन सब घड़ियों के साथ मेरा रोमांस का रिश्ता है। और जो भी घड़ी जब वो उनका क्लासिकल साउंड बजता है तो मुझे एहसास दिला देता है कि मैं 1880 वाली हूँ या मैं 1920 की हूँ, क्योंकि तमाम जितनी घड़ियाँ हैं उनके साउंड का मुझे पता है कि कौन सी घड़ी का साउंड बज रहा है। तो जब मैं इस दरवाज़े के अंदर आ जाता हूँ तो मुझे सुकून फील होता है और ये गोशे आफियत है मेरे लिए। मेरा नाम गुल काकड़ है, मैं कोयटा का रिहायशी हूँ। बलूचिस्तान लिवीज़ फोर्स में एज ए रिसलदार मेजर जॉब कर रहा हूँ। एंटीक्स कलेक्ट करना मेरा शौक़ है। ये ब्रिज क्लॉक है, ये फ्रांस की है, ये 1850 मॉडल है। 1850 की ये फ्रांस ने बनाई है। ये 100% ये मैनुअल है, हाथ से बनाई गई है। इसका वुडन बॉक्स भी हाथ से बना है, इसका मैकेनिज़्म भी हाथ से बना है और ये अब भी वर्किंग कंडीशन में है। भी मेरे पास पॉकेट वॉच में 1820 की भी पॉकेट वॉचेस है। कभी कभार मैं सर्दियों में ख़ुद पॉकेट वॉच यूज़ करता हूँ दूसरी वॉचें छोड़ के, तो उससे बड़ा एक सुकून सा वो फील होता है। ये फील करने वाली चीज़ होती है जब आप पॉकेट वॉच पॉकेट से निकालते हैं और उसका टाइम देखते हैं और फिर वापस जेब में रखते हैं और रोज़ाना सुबह आप उसको वाइंड करते चाबियाँ देते हैं। कोई 10 साल पहले एक ग्रैंडफादर क्लॉक्स का मुझे पता चला जो कराची में किसी साहब के पास पड़ी थी, कोई 50 साल से। तो उनसे मैंने रब्ता किया, 1 साल रब्ता रहा उनके साथ। फिर मैं कराची गया, कोई 8 दिन मुझे कराची में गुजारने पड़े। उस एक क्लॉक्स के लिए उनके पास कोई 18 क्लॉक्स और थी, मुझे मजबूरन वो भी उनसे लेने पड़े। सैकड़ों घड़ियों में आपका जिसका साउंड बजता है तो वो आपको पता चल जाता है कि साउंड किसका बजा है। और मैंने इन सब के टाइमिंग में 5 मिनट 3 मिनट का वक्फा रखा है ताकि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साउंड्स मिलने को मिले। डीजे शौक कोई इतना आसान नहीं है, इसमें बड़ी मुश्किलात होती है, बड़ी एनर्जी सर्व करनी पड़ती है और साथ में सरमाया भी सर्व करना पड़ता है। घर वाले सपोर्ट तो किए, उन्होंने तंग तो मुझे नहीं किया, लेकिन कभी कभार वो मुझे याद दिलाते हैं कि आपने अपना तमाम सरमाया और टाइम एंटीक्स में वेस्ट कर दिए है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जितनी क्लॉक्स और ये ग्रामाफोन ये चीज़ें, ये इनके साथ मेरी दोस्ती है। तो जब मैं उनको साफ़ करता हूँ, प्ले करता हूँ, तो मुझे ये फील होता है जैसे मैं वाकई पिछले 1940s 50s में चला गया हूँ। एंटीक्स का कोई मालिक नहीं होता, एंटीक्स का केयरटेकर होता है या चौकीदार कह लें। जब तक ज़िंदगी होती है उस केयरटेकर की, वो उसका ख्याल रखता है। मुझसे पहले भी ये एंटीक्स का कोई ख्याल रखता होगा। जब तक फैमिली में कोई ज़ौक़ वाला होगा तो इसको संभालेगा, नहीं तो ये दोबारा वापस मार्केट चली जाती है।